मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम विफाकी काबीना से मंजूर। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तजवीज़। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा देने की सिफारिश। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराहत देने की भी तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीमी बिल 2025 का मुसविदा सामने आ गया। आईनी अदालत के क़याम और जजेस के ट्रांसफर को जुडिशल कमीशन के सुपुर्द करने की सिफारिश। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ट्रांसफर के अमल का हिस्सा होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सुपुर्द। पीटीआई ने मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। पीटीआई का कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी भी शिरकत न करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम रबर स्टैंप नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 27वीं तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा भी कर दिया। नेपरा का बिजली की कीमतों में 48 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। इतलाक इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। बिजली की कीमतों में कमी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। कमी रवा माह के बिलों पर होगी। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे और आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 144 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब 77 रन बनाकर नुमाए रहे। पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका की टीम 144 रन पर ढेर हो गई थी। अबरार अहमद ने 4 प्रोटीज का शिकार किया। सदर के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम पेश। तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश की। तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर लिया जाएगा। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। मुल्क के वसी मुफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सबने मिलकर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। सदर जरदारी को भी एतमाद में लिया गया। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत तमाम जमातों के सरबराहान से मुशावरत की। उन्होंने मुसविदे की भरपूर तायद की। सियासी और मौशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कई चीजें ऐसी होती हैं जो मुल्क के मुफादात में बातें अंदर रहनी चाहिए, बाहर ना निकलें। आईनी तरमीम से मुतालिक इजलास हमेशा इन कैमरा होते हैं। मेंबरान अपनी राय देंगे। अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा। मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में चेयरमैन फारूक एच नाइक का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। कमेटी के अंदर आईनी तरमीम का फैसला होगा। बिलावल भुट्टो ने 243 का ऐलान किया। जंग में हमेशा आर्मी फ्रंट लाइन पर होती है, इसलिए ये फैसला किया गया। JUI का सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का बॉयकॉट। JUI रहनुमा आलिया कामरान का कहना है कि उन्हें कहा गया था कि आज मुसविदे को पास नहीं करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन शिकों को 27वीं तरमीम में लाया गया। हमारे 243 पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जजेस वाले मामले पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पगड़ी किसकी भारी होगी, आईनी अदालत के जज की या सुप्रीम कोर्ट के जज की? क्या कौमी असम्बली इतनी गैर अहम है कि वहाँ बिल पेश किए बगैर ही कायमा कमेटी से मंजूर करवा लिया जाए? आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आईनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम के 3 नुकात पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आर्टिकल 243 में तरमीम पर हुकूमत की हिमायत करेंगे। 27वीं तरमीम से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। सदर के इख्तियारात पर कोई असर नहीं होगा। आईनी अदालतें बननी चाहिए। जजेस के ट्रांसफर का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होना चाहिए। NFC में सूबों के फंड्स कम करने की मुखालिफत करेंगे। दोहरी शहरियत से मुतालिक तरमीम की हिमायत नहीं कर सकते। मिसाक की जमहूरियत में और भी चीजें हैं जिन पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान, तुर्किया और अजरबैजान 3 मुल्क हैं, लेकिन हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अजरबैजान में यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय जारियत के दौरान भरपूर यकजहती पर तुर्किया और अजरबैजान के मशहूर हैं। मार्के हक की कामयाबी के जश्न में अजरबैजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल थी।
वज़ीर आज़म का दौरा आज़रबाईजान, बाकू में यौम फतह की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल, दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। आज़रबाईजान के यौम फतह की परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर के साथ मुआयना किया। पाक फौज के खुसूसी दस्ते की भी यौम फतह की परेड में शिरकत। JF-17 थंडर तैयारों का फ्लाई पास्ट। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव का खिताब, कहा कि पाकिस्तान और तुर्की ने जिस तरह साथ दिया इसको कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। तकरीब से तुर्क सदर का भी खिताब, कहा आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह की मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम फतह की तकरीब में शिरकत पर खुशी हुई। अफगान तालिबान के ढिठाए सालिसों ने भी हाथ उठा लिए। इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात में शामिल पाकिस्तानी वफ़द वापस रवाना। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की बुनियादी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर है। काबुल हुकूमत को बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने किए गए वादे पूरे करने होंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात खत्म हो चुके। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। नई दिल्ली 600 से ज्यादा पॉइंट्स के साथ आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। भारत किसानों को फसलों की बाक़ियात जलाने से रोकने में नाकाम। भारत से आने वाले जहरीले धुएं ने लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में सांस लेना दुश्वार कर दिया।